एक एक शेर अबू तालिब का पढ़ लें। या तौहीद पे बात की है, या अदालत पे बात की, या नबूवत पे बात की, या सरकार पे बात की, या गैब पर बात की। अल्लाह रे, अबू तालिब का गैब पर ईमान। आमद नहीं है, अभी आ नहीं रहे, उन्हें पता है। जैसा गैब का इल्म अबू तालिब रखते थे, जैसा गैब का अकीदा पुख्ता अबू तालिब का था, मुकाबला करना मुश्किल है। अंबिया मुकाबिल में खड़े हैं खामोश। अबू तालिब को देखकर सजदर हैं 1,24,000 अंबिया, इसलिए कि उनका तो बस इतना काम था, मोहम्मद आने वाले हैं। वो सजदर हैं कि मोहम्मद तो इसकी गोद में आएगा। हमारा तो जबानी जमा खर्च था, ये क्या करेगा। और जो अबू तालिब ने किया, अंबिया हैरान रह गए। अरे जुमले की कदर करो, अंबिया हैरान रह गए कि वाह अबू तालिब, इस तरह तुमने पाल लिया कि एक पत्थर तुमने नहीं खाया और मोहम्मद की नबूवत को मजबूत। एक पत्थर को अबू तालिब को नहीं मार सका, नूह को पत्थर मारे गए। इब्राहिम को पत्थर मारे, सरकार को पत्थर मारे गए। उसी कुफ्रिस्तान में अबू तालिब खड़े थे, एक पत्थर मार कर दिखाओ। अरे पत्थर उठाते थे तो सर याद आता था, नजर अली पे पड़ जाता। ये अली का बाप है। ये अली का बाप। कहूं जुमला, आपने बगैर तख्तो ताज के अबू तालिब मक्के में शाही की है। बादशाह थे आप, बगैर ताज के, बगैर लश्कर के, बगैर जाहो हशम के। आपका रोबो दबदबा, आपका जाहो हशम बड़े बड़े बादशाहों को नसीब नहीं हुआ, जिस तरह आपने मक्के में जिंदगी गुजारी। अबू तालिब वो तो कुफ्रिस्तान था, कुफरिया शेर कहे जाते थे। एक शेर तुमने कुफ्र का ना कहा और फिर कुफ्र का इल्जाम है। एक शेर तुमने कुफ्र पे ना कहा। सारे शुअरा मरे मिटे हुए थे माशूकों पर, आंखों की तारीफ और नाक की तारीफ और जुल्फों की तारीफ। वाह रे अबू तालिब, किसने जलवा दिखाया था? कौन था तुम्हारा महबूब कि तुम ऐसे शेर कहते चले गए? पता चला जलवा उसने दिखा दिया था। जिसको वो जलवा दिखा दे, दुनिया के माशूक उसे पसंद नहीं आते। अबू तालिब ने जलवा देख लिया था। जलवा देखे हुए थे, जलवा न देखे होते तो कैसे गैब पर इल्म रखते? गैब पर वही अकीदा रख सकता है जिसने गैब के पर्दों को हवा में लहराते हुए देखा हो कि पर्दे के उधर भी हमारा था, पर्दे के इधर भी हमारा। पर्दे के इधर भी हमारा था, पर्दे के उधर भी हमारा। तो अबू तालिब को पता है कि पर्दे के इधर क्या है और पर्दे के उधर क्या है। इसलिए कि अबू तालिब हम कहते हैं हम अली के शिया हैं। उस अली के बाप थे अबू तालिब। आज अल्लाह का नूर उतरने वाला है मक्के में। ये आलम था, मक्के को यूं सजा दिया गया था, इसलिए कि सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। हुजरे आमना में सिर्फ फातिमा बिनते असद तन्हा थी, वहाँ भी किसी को हुक्म नहीं था कि अंदर जा सके। मासूमा के पास मासूमा थी, मासूमा के पास मासूमा थी। एक बार
पूरा हुजरा आमना मतला अनवार बना, नूर था के बाहर फैला और काबे पे छा गया। मक्का पूरा रोशन हुआ और एक बार हुजरे से पर्दा हटाकर फातिमा बिनते असद बाहर आई, सामने आई और सीधे तेज कदमों से चलती हुई उधर से अबू तालिब चले, इधर से फातिमा बिनते असद। जैसे ही चेहरे पे नजर पड़ी, पुकार कर फातिमा बिनते असद ने कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने आमना को चांद सा बेटा अता किया। एक एक जुमला सुनना, अबू तालिब का गैब का ईमान देखना, गैब पे पढ़ना हूँ। कहा आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आमना को एक चांद सा बेटा अता किया। फौरन अबू तालिब ने कहा, फातिमा बिनते असद, तुम्हारे चेहरे की सुर्खी और नूर को देखकर मैं बताता हूँ, आज से पूरे 30 बरस के बाद अल्लाह तुम्हें भी एक ऐसा ही बेटा 30 बरस के बाद एक ऐसा ही बेटा। ये ऐसा ही में सब कुछ है। पता चला नूर के दो टुकड़े हैं, जैसा नूर ये वैसा नूर ये। रोशनी की किरण आ रही हो, बीच में हाथ डाल दीजिए, किरण इधर भी है, किरण इधर भी, फर्क नहीं होगा। तो ये कहा जाए, अबू तालिब का जुमला बहुत अजीम, इस जैसा नूर ये है वैसा नूर, यानी आधा नूर आया है, आधा आना है, आधा आमना की गोद में, आधा फातिमा बिनते असद तुम्हारी गोद में। यह है गैब का आलम अबू तालिब का, यह है आलम। तो फिर हम वापस चलते हैं। फातिमा बिनते असद ने कहा, चांद सा बेटा मुबारक हो। अबू तालिब ने बगैर वक्फे के कहा, दूसरा बेटा तुम्हारी गोद में आएगा। यही है अकीदा। पहले कहा अबू तालिब ने मोहम्मद रसूल अल्लाह, फिर कहा अली अनवर खलीफतहु बिला फस। अब यहां फिर आ जाइए, तुम गोद में नबूवत को पाल रही हो, यानी तहारते आगोश फातिमा बिनते असद का ऐलान उस वक्त कि अभी आए ततीर नहीं आई, वो आए ततीर उस फातिमा पे आएगी। तो अबू तालिब की जबान ततीर थी फातिमा बिनते असद के। भाई वो चादर क्यों मशहूर हो गई? मोहम्मद उस चादर के नीचे थे, तो चादर के नीचे आ जाए तो चादर ततीर बन जाए, और जिस गोद में पले, अब मवाजना कर लो कि चादर बड़ी है या अबू तालिब का दामन। फातिमा की चादर में नबूवत और इमामत आ गई ना, और अबू तालिब के दामन में, अबू तालिब के दामन में नबूवत तो है ही, पली है, इमामत पली है। तो ये कहना ही बेकार कि दामन अबू तालिब में मोहम्मद भी पले और अली भी पले, कुछ और है। आप कहेंगे मोहम्मद और अली के अलावा क्या है? अरे आप क्यों भूल जाते हैं, अल्लाह भी तो है। वही तो बताना है कि अबू तालिब के दामन के साए में अरब में तौहीद पल गई। अब मुसलमान आज माने या न माने, तौहीद पली है बनी हाशिम के गोद में। अच्छा यूं कह लो, अकीदा तौहीद पला है। इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? अली बेलचे से जमीन खोद रहे थे यम्बो में, खेत, एक आया घोड़े पे सवार, घोड़े को अपने काबे दिए अली के इधर उधर। काबा देना किसी के सामने उसको जलाने के मुतरादिफ है, गुस्सा दिलाने वाली बात। अली ने मुखातिब नहीं हुए, कहा अली सुना तुम्हारा बाप जहन्नुम में जल रहा है। आप चुप रहे। एक और आया इसी तरह घोड़े को कुदाता फंदाता, अली तुम्हारा बाप जहन्नुम में। फिर एक आया,
तो आपने सर उठाया, गरिबान पे हाथ डाला और यूं घोड़े से खींच के कहा, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। अब बात कर, क्या कह रहा है? कि तुम्हारा बाप जहन्नुम में जल रहा है। अकीदा वहीं से शुरू हो गया था, कुफ्र अबू तालिब का, जिंदगी में, अली की जिंदगी में। का तूने रसूल से यह हदीस सुनी है, अली कसीम जन्नत बल नार हैं? कहाँ सुनी है? का तो तकसीम तो मैं करूँगा ना, जन्नत जहन्नम मैं तकसीम करूँगा, तू अभी से तकसीम किए दे रहा है। तू कह रहा है मेरा बाप जहन्नुम में है, जब मैं बांटूंगा तो मेरा बाप कहाँ होगा? हाँ, तू और तेरे जैसे जितने, सबको बताओ तुम्हारे अब्बाओं का क्या होगा, तुम्हारी अम्माओं का क्या होगा? घर में तशरीफ फरमाते कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। का बाबा बाहर था मैं, तो बहस हो रही थी बाहर कि अली के बाप अबू तालिब जहन्नुम में। गोया एक तहरीक चली थी मदीने में, उस तहरीक का मुकाबला आले मोहम्मद कर रहे थे। का बेटा वहीं जाओ जहाँ ये बहस हो रही है, को मेरे बाप ने ये कहा है मुझसे, और मेरे बाप से रसूल अल्लाह ने कहा है, और रसूल अल्लाह से जिब्रील ने कहा अल्लाह का पैगाम, कि जिस वक्त महशर में सब जमा हो जाएंगे और सारी कायनात आ जाएगी, तो एक बार पुकार होगी कि अबू तालिब आ रहे हैं। तो अबू तालिब का नूर 1,24,000 अंबिया और पूरी दुनिया की इंसानियत पे छा जाएगा। ज़हरा की चादर में मोहम्मद हैं, अबू तालिब के नूर की चादर में अल्लाह की रहमत। इसलिए कुरान कहता है एक जात में हम उम्मत को जमा कर दें, वो एक जात उम्मत बन जाए। अबू तालिब अपनी जात में पूरी उम्मत थे, तन्हा थे मगर उम्मत थे।